ओम चतुर्थ अध्याय श्लोक 33वां। श्रेयान् द्रव्यमयाज्ञ ज्ञान यज्ञः परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। हे परंतप अर्जुन, द्रव्यमय यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। संपूर्ण कर्म और पदार्थ ज्ञान अर्थात तत्व ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। ओम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मान्नति के लिए अनेक द्रव्य पदार्थों के उपयोग से सिद्ध होने वाले यज्ञों की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ ही श्रेष्ठ है। दूसरी पंक्ति में भगवान उसके श्रेष्ठत्व का कारण भी बताते हैं। कर्मकांड में उपादिष्ट द्रव्यमय यज्ञ ऐसे फलों को उत्पन्न करते हैं जिनके उपभोग के लिए कृत्वाभिमानी जीव को अनेक प्रकार के देह धारण करने पड़ते हैं, जिनमें और भी नए नए कर्म किए जाते रहते हैं। कर्म से ही कर्म की समाप्ति नहीं होती, अतः कर्म की पूर्णता स्वयं में ही कभी नहीं हो सकती। इसके विपरीत ज्ञान के प्रकाश में अज्ञान जनित अहंकार नष्ट हो जाता है। अज्ञान से कामना और कामना से कर्म उत्पन्न होते हैं। इसलिए ज्ञान के द्वारा कर्म के मूल स्रोत अज्ञान के ही नष्ट हो जाने पर कर्म स्वतः समाप्त हो जाते हैं। संपूर्ण कर्मों की परिसमाप्ति ज्ञान में होती है। यदि केवल ज्ञान से ही पूर्णता की प्राप्ति होती हो तो उस ज्ञान को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं जिससे कि सब कर्म का क्षय तत्काल हो जाए। श्री कृष्ण अब पहले वर्णित यज्ञों को हमारे समक्ष पुनः रख रहे हैं। वे अर्जुन को बताते हैं कि शारीरिक क्रियाओं द्वारा भगवान की भक्ति करना उत्तम है, किंतु सर्वोत्तम नहीं है। कर्मकांड, उपवास, मंत्र, उच्चारण, तीर्थ का दर्शन आदि सभी उत्तम कार्य हैं, किंतु अगर इनका संयोग ज्ञान के साथ नहीं किया जाता तब ये केवल शारीरिक गतिविधियों तक ही सीमित रह जाते हैं। फिर भी ये शारीरिक गतिविधियां कुछ ना करने से तो अच्छी होती हैं, किंतु मन को शुद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं होती। कई लोगों का विश्वास है कि शारीरिक रूप से संपन्न किए गए धार्मिक अनुष्ठान ही उन्हें माया के बंधनों से मुक्त करवाने के लिए पर्याप्त हैं। इसलिए वे माला फेरकर भगवान के नाम का जाप करते हैं, एकांत में बैठकर धार्मिक ग्रंथों का पाठ करते हैं, तीर्थ स्थानों की यात्रा करते हैं और धार्मिक अनुष्ठान करते हैं। इसलिए श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि ज्ञान के साथ किया गया यज्ञ द्रव्य यज्ञ से अधिक श्रेष्ठ है।